वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको एक पूरा रोड मैप देने वाला हूँ कि अगर आप इंडिया में हो और आपको लीगली फॉरेक्स ट्रेड करना है तो आप कैसे कर सकते हो, कैसे अकाउंट खोल सकते हो, कैसे आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो, प्रॉफिट्स विड्रॉ कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट में या कैश में सेफली, कम्प्लीटली लीगली। इंडिया में करंटली फॉरेक्स को इलीगल माना जाता है। आई डोंट नो ये कब तक चलने वाला है, बट एज ऑफ नाउ अगर आप एक लाइव अकाउंट फॉरेक्स में खोलते हो तो उसको इलीगल कंसिडर किया जाता है एज पर इंडियन लॉ। एंड इसी वजह से सबसे नंबर वन और सबसे इंपॉर्टेंट टूल जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है प्रॉप फर्म्स। प्रॉप फर्म्स जो है एक थोड़ा सा ट्रिकी कंसेप्ट है, थोड़ा सा नया कंसेप्ट है लोगों के लिए, बट इट इज़ दी ओनली लीगल वे टू ट्रेड फॉरेक्स एज ऑफ नाउ इन इंडिया एंड वन ऑफ द बेस्ट वेज अगर आप मुझसे पूछोगे तो। बिकॉज बहुत कम पैसे में आपको बहुत सारे कैपिटल का एक्सेस मिलता है। अगर आपके पास स्किल है, अगर आपके पास ट्रेडिंग का आइडिया है, आपके पास एक वर्किंग स्ट्रैटेजी है, देन डेफिनेटली आप प्रॉप फर्म्स के थ्रू अच्छे पैसे कमा सकते हो। एज आई स्पीक मेरे खुद के ऑलमोस्ट 11 से 12 लाख रुपए के पे आउट्स है प्रॉप फर्म्स के थ्रू। यू विल सी द सर्टिफिकेट्स ऑन द स्क्रीन। एंड मैंने ये सारी चीज़ें जो की है वो सिर्फ और सिर्फ ट्राई करने के लिए की है एंड स्पेसिफिकली इंडिया के थ्रू की है, जस्ट टू ट्राई कि कुछ इशू आता है या नहीं आता है। एंड आई कैन टेल यू दैट देयर इज़ नो मेजर इशू अगर आप ये रूट फॉलो करोगे तो। सबसे पहली चीज़, आपको एक अच्छा प्रॉप फर्म चूज़ करना है, आपको एक ढंग का प्रॉप फर्म चूज़ करना है जो आपको पे आउट देगा, जो एटलीस्ट आपको वो टेंशन नहीं देगी कि पे आउट आएगा या नहीं आएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू नीड टू मेक श्योर कि एज अ ट्रेडर आप सारे प्रॉप फर्म्स के रूल फॉलो कर रहे हो तो। एंड अगर आप सारे रूल फॉलो कर रहे हो एंड प्रॉप फर्म अच्छा है तो आपको पे आउट में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। मैं पर्सनली 2 प्रॉप फर्म्स यूज़ करता हूँ, फंडिंग पिप्स और इंस्टेंट फंडिंग। फंडिंग पिप्स से मैंने ऑलमोस्ट 3,000 के आसपास के पे आउट्स लिए हैं। इंस्टेंट फंडिंग से मैंने ऑलमोस्ट 6 से 7,000 डॉलर के आसपास के पे आउट्स लिए हैं एंड मुझे कभी कोई इशू नहीं आया है। एक बार सिर्फ इंस्टेंट फंडिंग ने मेरा पे आउट रिजेक्ट किया था, बट उसमें मेरी ही गलती थी, मैंने उनका लेवरेज का रूल ब्रेक कर दिया था। दैट वाज अ स्मॉल $300 पे आउट, बट दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज मेरी गलती थी। अब अगर मान लीजिए आप एक कंप्लीट बिगिनर हो एंड आप सिर्फ सीखना चाहते हो, फिर भी आई थिंक प्रॉप फर्म इज़ अ वेरी गुड वे टू ट्रेड एंड वेरी गुड वे टू लर्न। बिकॉज जब आप एक लाइव फॉरेक्स अकाउंट खोलते हो, एक ब्रोकर अकाउंट खोलते हो, तो आपके कोई सेट ऑफ रूल्स होते नहीं हैं। होते भी है तो बहुत कम लोग फॉलो करते हैं बिकॉज बिगिनर लोगों को बहुत आदत है गैम्बलिंग करने की। बट एक प्रॉप फर्म अकाउंट आपको बहुत जल्दी ये चीज़ सिखा देता है कि कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो आपका जो अकाउंट है वो डिसेबल कर दिया जाएगा। एक लाइव अकाउंट आपको ये कभी नहीं सिखा पाएगा बिकॉज लाइव अकाउंट में आप 50% रिस्क भी लोगे तो आपका ब्रोकर आपको कभी आके ये नहीं बोलेगा कि भाई इतना रिस्क मत ले, इट इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू। बट प्रॉप फर्म आपको ये लेसन सिखाता है बहुत कम कॉस्ट में। अगर आप $1,000 का लाइव अकाउंट खोलते हो एंड उसमें 50% अकाउंट ब्लो कर देते हो तो आपका $500 का लॉस होता है। बट $1,000 से आप 10 प्रॉप फर्म अकाउंट खरीद सकते हो $100 के। एंड अगर आपने 100 में से 5 अकाउंट भी ब्लो कर दिए, यू विल लर्न मच मोर देन वॉट यू विल लर्न इन ब्लोइंग अ लाइव अकाउंट ऑफ $500। तो लर्निंग पर्सपेक्टिव से भी प्रॉप फर्म इज़ अ वेरी वेरी गुड कंसेप्ट। अगर आपके पास वर्किंग स्ट्रैटेजी नहीं भी है, आप वर्किंग स्ट्रैटेजी बनाइए, आप बैक टेस्टिंग कीजिए और उसको एक प्रॉप फर्म अकाउंट पे टेस्ट कीजिए बिकॉज बहुत कम पैसों में आप सीख सकते हो। जब प्रॉप फर्म का कंसेप्ट नहीं हुआ करता था, इतना पॉपुलर नहीं था, लोग अपने लाइव अकाउंट्स पे ट्रेड करते थे एंड लाइव अकाउंट पे एक एक गलती की वजह से अपने पूरे अकाउंट्स खो बैठते थे एंड दैट इज़ अ वेरी बिग कॉस्ट टू बेयर। तो फॉर अ कंप्लीट बिगिनर ऑल्सो, एक जिसको फॉरेक्स करना है, प्रॉप फर्म इज़ अ वेरी वेरी गुड कंसेप्ट जो आपको ज़रूर करना चाहिए। देयर हैव बीन टाइम्स कि एक प्रॉप फर्म अकाउंट के लिए मैंने सिर्फ 5 से 6 हज़ार रुपये पे किए हैं, मैंने 2 लाख 2.5 लाख रुपए के पे आउट्स लिए हुए हैं एंड आई हैव डन दिस मल्टीपल टाइम्स। तो एज लॉन्ग एज आपके पास स्किल है, आपके पास एक वर्किंग स्ट्रैटेजी है, यू कैन डेफिनेटली ट्रेड प्रॉप फर्म्स प्रॉफिटेबली। अगर आपके पास एक वर्किंग स्ट्रैटेजी नहीं है, आपको नहीं पता है कैसे बनाते हैं, आप इस वीडियो में ज़रूर देख सकते हो जहाँ पे मैंने एक पूरा रोड मैप दिया। इनफैक्ट मैंने अपनी खुद की एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी भी शेयर की है जो यूज़ करके आप इन प्रॉप फर्म्स में ट्रेड कर सकते हो। तो ये तो हो गई कौन सा प्रॉप फर्म बाय करना है, प्रॉप फर्म्स को शुरू कैसे करना है। उसके बाद जब आप मान लीजिए फंडेड हो जाते हो और एंड इफ़ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू क्लियर प्रॉप फर्म चैलेंजेस, देन लेट मी नो इन द कमेंट्स। बट मान लीजिए आपने प्रॉप फर्म का अकाउंट क्लियर कर लिया, अब आती है पे आउट की बारी। सो जब पे आउट की बारी आती है तो आपको ऑफकोर्स पे आउट लेना है क्रिप्टो के फॉर्म में ना। जब आप क्रिप्टो के फॉर्म में पे आउट लोगे तो आपके पास 2 ऑप्शन होने वाले हैं। एक ऑप्शन, आप राइस के थ्रू पे आउट अगर ले रहे हो या डायरेक्टली क्रिप्टो के थ्रू ले रहे हो, आप उसको एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में ले रहे हो जैसे बाइनेंस, बायबिट, मैक्सी, या फिर आप उसको एक कोल्ड वॉलेट में ले रहे हो। कोल्ड वॉलेट जैसे कि मेटामास्क हो गया, फैंटम वॉलेट हो गया। मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि हमेशा उसको मेटामास्क या फैंटम वॉलेट में लेना बिकॉज अगर आप एक उसको एक्सचेंज में लेते हो तो एडिशनल टैक्स प्रॉब्लम्स आ सकती है। आपके इनकम टैक्स रिपोर्ट में वो रिफ्लेक्ट हो सकता है बिकॉज बहुत सारे एक्सचेंजेस जो है आजकल डेटा शेयर कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट के साथ एज पर रेगुलेशंस। सो द बेस्ट वे टू डू इट इज टू टेक इट इन अ कोल्ड वॉलेट। कोल्ड वॉलेट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड देन आफ्टर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू फाइंड अ P2P एजेंट जो ट्रस्टेड है एंड उसको यू कैन सेल योर USDT फॉर कैश
और अ बैंक ट्रांसफ़र, एंड दैट इज़ द सेफेस्ट वे टू डू इट. बहुत सारे P2P स्कैम्स भी हो रहे हैं, सो यू नीड टू बी श्योर कि किसको आप USDT बेच रहे हो, जिससे आप पैसे ले रहे हो. मेक श्योर आप केयरफुली ये पूरा प्रोसेस करो. बट अगर आप ये पूरा प्रोसेस करते हो लीगली, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. बिकॉज इलीगल क्या है इंडिया में? इलीगल है फॉरेक्स ट्रेडिंग, अकाउंट खोलना, प्रॉफिट करना. लेकिन ना तो आप खुद का अकाउंट खोल रहे हो बिकॉज अकाउंट प्रॉप फर्म के नाम पे, ना तो आपका प्रॉफिट या लॉस है, बिकॉज प्रॉफिट और लॉस तब हो सकता है जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे. आपको कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ एक फ़ी पे कर रहे हो एक प्रॉप फर्म चैलेंज के लिए. एंड उसके बाद जो भी पे आउट आप लेते हो, जो भी प्रॉफिट आप लेते हो, उसको कहा जाता है परफॉर्मेंस फ़ी. उसको प्रॉफिट भी नहीं कहा जाता है. ऑन पेपर इट इज़ जस्ट योर परफॉर्मेंस फ़ी फॉर परफॉर्मिंग ऑन देयर कैपिटल. इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ प्रॉफिट. सो उसके ऊपर आपको कैपिटल गेंस का टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा. दैट विल कम एज अदर इनकम सोर्सेज एज लॉन्ग एज यू वांट टू शो इट एज अ टैक्स. इसके लिए आपको ऑफकोर्स अपने CA से कंसल्ट करना पड़ेगा. आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन फॉर दिस. बट ये पूरा प्रोसेस अगर आप एक फॉलो करोगे तो डेफिनेटली यू कैन ट्रेड Forex completely legally. And I think as a learner as well, Forex market is the best market to be in. It is probably the best thing you can do to yourself, क्योंकि मार्केट 24/7 ओपन होता है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है, सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होता है, एंड ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा आसान होता है. सो दैट्स एग्जैक्टली हाउ यू कैन फ्रॉम इंडिया ट्रेड Forex completely legally and get money to your bank account. Thank you so much for watching. I'll see you in the next one.